Morning, students. Today's read Chapter 6 Measure Land Form of the Earth. This video class 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है आपका ये चैप्टर 6 पेज नंबर है 149. We read in this chapter about the measure landform of the earth. इस चैप्टर में हम जो मुख्य लैंडफॉर्म है अर्थ में उनके बारे में जानेंगे. मेजर मीन्स क्या होता है? मुख्य, प्रमुख. लैंडफॉर्म, भू आकृतियां ऑफ द अर्थ पर जो मुख्य भू आकृतियां हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे. द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर. जो अर्थ का लैंड सरफेस है वो एवरीवेयर, हर जगह एक सेम सा नहीं है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का है. कहीं नीचा, कहीं ऊंचा. इट हैज़ अ वेराइटी ऑफ फीचर्स. ये कई वेराइटीज के फीचर्स रखता है. देयर आर हाईलैंड एट द सम प्लेसेस वाइल अदर आर लो लेइंग. एक कई जगह कुछ प्लेसेस में हाईलैंड होता है और कुछ जगह लो लेइंग होता है. द वेरियस लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस आर रिजल्ट ऑफ टू टाइप फोर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. जो हमारी अर्थ सरफेस में हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है ये वेरियस लैंडफॉर्म बनाता है. किस वजह से बनाता है और उसका रिजल्ट भी क्या होता है? ये टू टाइप के फोर्सेस की वजह से होता है. जैसे एक है इंटरनल मतलब अंदर का और एक्सटर्नल मतलब बाहर का. द इंटरनल फोर्सेस एक्ट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ टुवर्ड द सरफेस. जो इंटरनल फोर्सेस होता है वो काम अर्थ के सरफेस के अंदर होता है, जिसकी वजह से अचानक कुछ बदलाव होते हैं अर्थ की क्रस्ट में. जैसे उसके एग्जाम्पल क्या है आपके? अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन. ये इंटरनल फोर्सेस की आपकी एग्जाम्पल है. देखो, हमारी अर्थ सरफेस में वेरियस टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं और ये लैंडफॉर्म कुछ फोर्सेस की वजह से होते हैं, जो कि आपका है इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो पृथ्वी के सरफेस के अंदर होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका अर्थक्वेक, वोल्केनिक है, इरप्शन है. जैसे इंटरनल फोर्सेस का एग्जाम्पल अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन है. और एक्सटर्नल, द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो एक्सटर्नल मीन्स होता क्या है? बाहरी फोर्सेस. फोर्सेस मीन्स बाहरी फोर्स. वो अर्थ की सरफेस के बाहर काम करता है और दे एक्ट स्लोली एंड वियर डाउन द हाई लैंड एंड rebuild new features on the low land. The wearing away of the earth surface is called erosion, and when the worn down material are deposited in low lying area, it is called it deposition. External forces ए अर्थ की बाहरी ओर काम करते हैं, जो धीरे धीरे हमारे जो न्यू फीचर्स हैं लो लैंड और हाईलैंड को दोबारा बनाते हैं. जैसे जो अर्थ का मिट्टी का कटाव होता है, इरोशन मीन्स क्या होता है? कटाव. भूमि के कटाव के कारण कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं और कुछ डिपोजिशन के कारण होते हैं. मतलब जो तो आपके रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड एंड वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. ए रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड एंड वेव्स ये आपके एक्सटर्नल फोर्सेस की एग्जाम्पल हैं. द लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस
आर ग्रुप्ड अंडर 3 मेजर डिवीज़न, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन। जो हमारे अर्थ सरफेस से मेजर डिवीज़न होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका है माउंटेन, दूसरा है प्लेट्यूज, थर्ड है आपका प्लेन्स। माउंटेन्स मीन्स पर्वत। A mountain is a large mass of land that rises to a great height much above the surrounding area. जो माउंटेन होता है एक पृथ्वी का एक लार्ज मासेस होता है। लार्ज मतलब बड़ा सा ढेर, भूमि का एक बड़ा सा ढेर जो राइज टू ग्रेट हाइट मच अबव द सराउंडिंग एरिया, जो अपने चारों ओर के एरिया से अधिक ऊंचा होता है, एक ग्रेट हाइट में उठा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन। द टॉप ऑफ आ माउंटेन इज कॉल्ड इट अ पीक। जो माउंटेन का टॉप एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीक। पीक मीन्स चोटी। इट मे बी शार्प और राउंडेड, एक ऐसी होती है शार्प और राउंडेड। इट स्लोप्स डाउन टू द बेस विच इज अ जनरली वाइड। और जो स्लोप्स इसका बेस होता है वो स्लोप्स होता है, ढलान टाइप का होता है नीचे की ओर, जिसको हम वो चौड़ा भी होता है। जो ऊपर का एरिया, टॉप का एरिया होता है वो काफ़ी शार्प होता है, जिसको हम पीक बोलते हैं। और जो स्लोप्स होते हैं उसका बेस होता है, जो स्लोप्स होता है जो जनरली वाइड होता है, चौड़ा होता है। कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ हिल एंड अ माउंटेन? क्या आप हिल और माउंटेन में डिफरेंस निकाल सकते हैं? हिल आर नेचुरली रेस्ड एरिया ऑफ लैंड दैट आर लोअर देन द माउंटेन। हिल माउंटेन से छोटे होते हैं। माउंटेन जनरली अकर इन अ लॉन्ग चेन कॉल्ड रेंजेस विच स्ट्रेच ओवर 100 ऑफ किलोमीटर। और माउंटेन जनरली वो लॉन्ग चेन में लगे हुए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रेंजेस, जो कि हजारों किलोमीटर फैले होते हैं। लुक एट द वर्ड मैप given below the locate the important mountain ranges of the different continent. Some mountain peaks are permanently covered with snow and are called snow caps. कुछ माउंटेन्स की पीक्स होती हैं वो परमानेंट किससे कवर्ड रहती हैं? स्नो से, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्नो कैप, स्नो केप और स्नो फील्ड्स। उनको हम क्या नाम से जानते हैं? कुछ माउंटेन की जो पीक्स होती हैं वो परमानेंटली किससे कवर्ड रहती हैं? स्नो से, तो उसको हम स्नो कैप और स्नो फील्ड बोलते हैं। ग्लेशियर आर अ कॉमन फीचर्स ऑन द स्लोप्स ऑफ मैनी माउंटेन। ग्लेशियर एक कॉमन फीचर्स है, बहुत सारे माउंटेन के जो स्लोप्स में ग्लेशियर निकला रहता है वो कॉमन फीचर्स है, उसमें सब में होता है मोस्टली। दे आर मूविंग मास ऑफ आइस एंड आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ आइस। और वो एक ढेर में, मासेस मतलब बहुत ज़्यादा आइस मूविंग करते हुए बहती है, आती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर गिव राइज टू पेरेनियल रिवर। ग्लेशियर हमको एक पेरेनियल रिवर्स देती है इन इंडिया। द सियाचिन इन द काराकोरम रेंज एंड द गंगोत्री इन द हिमालय आर टू बिग ग्लेशियर। ये 2 बिग ग्लेशियर है। द माउंटेन रीजन हैव स्कैंटी पॉपुलेशन। जो माउंटेन क्षेत्र के लोग होते हैं यहाँ पर स्कैंटी पॉपुलेशन होती है, कम पॉपुलेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टीप स्लोप्स, लैक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट facility and extreme cold climate make them unsuitable for human habitation। क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पर जो स्कैंडी पॉपुलेशन होने का एक रीजन, बहुत सारे रीजन है, एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। लैक ऑफ एग्रीकल्चर की यहाँ पर कमी होती है, क्योंकि यहाँ की जो वो होती है, जगह होती है, वो एक सी नहीं होती है, प्लेन नहीं होती है, ऊपर नीचे होती है, जिसमें हम आसानी से एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं।
और ना ही हम आसानी से यहाँ पर अपना हैबिटेशन बना सकते हैं और ना ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ लैक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रहती है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है, एंड एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ के लोगों का जो जीवन है बहुत ही अनसुटेबल होता है उनके लिए, इसलिए यहाँ पर स्कैंटी पॉपुलेशन होती है। Based on their origin, mountain can be classified into 3 टाइप। माउंटेन को हमने क्लासीफाई किया है 3 टाइप में, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। पहला है आपका फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन्स, तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन्स।